हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, ये है फर्टिलाइजेशन। क्या देख रहे हैं हम लोग? आज हम देखने वाले हैं ना बच्चा, आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के बच्चों रेडी हो जाइए, बिकॉज फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है किसी भी टाइप के रिप्रोडक्शन की। किसी भी टाइप के मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, नॉट किसी भी टाइप के, लेकिन हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया जो है ये होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ही नए नए टाइप के मतलब जाइगोट बनता है और नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ऑर्गेनिज्म बहुत मतलब, और ऐसे ही क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वगैरह इसमें होते हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही अहम प्रकार की प्रोसेस है। ये आपको दिमाग में भली भांति रखना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी है, देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्राइमरीली इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मोस्ट प्रोबेबली नहीं बोलेंगे, मोस्टली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओके। और उसके बाद में जैसे गैमेट्स बन गए, फिर उसके बाद में होता है भैया मिलन गैमेट्स का, और इस मिलन को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। इस मिलन के बाद जो चीज तैयार होती है ना बच्चों, वो होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट तैयार होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज द later process which involves fusion of the haploid male gamete and the haploid female gamete resulting in the formation of diploid zygote। इसी को हम कहते हैं अरे ससुरा क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसी को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। लाइक अदर मैमल्स, ह्यूमंस में भी ये प्रोसेस होती है, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन है ना बच्चों, ये इंटरनल होता है, बॉडी के भीतर होगा, ना कि बॉडी के बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, ये चीज एक्सटर्नल हो जाती है ना। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल स्पंजेस है, फिर मैं बोलूँगा अलग अलग टाइप की जो फिशेस है, कुछ जैसे फ्रॉग वगैरह है, तो क्या होता है मतलब ये स्पर्म वगैरह बाहर फ्यूज हो जाते हैं। फ्रॉग का मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं बच्चा जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और यही टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब यही फर्टिलाइजेशन बॉडी के भीतर होगा, जैसे ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स में, तब ये क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो समझ लो बच्चों, बॉडी के भीतर होने वाला फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ होने वाला फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये याद रख लो। और इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूलर रीजन होता है ना बच्चों, जो कि मैं बता चुका हूं आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में, एम्प्यूला वाला जो रीजन होता है ना, तो यहां पे ही ये फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग और zygote will develop into an embryo and this process occurs within the uterus। ये प्रोसेस कहाँ होती है? विद इन द यूटेरस। यूटेरस के भीतर ये प्रोसेस होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन? इसी प्रोसेस को, जैसे हमारे संजय भाई आए हैं अभी, कि संजय भाई क्या लगता है आपको कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? आइए जरा हमारे ऑडियंस को बताइए। फर्टिलाइजेशन देखो संजय भाई, सिंपल एक चीज रिपीट करनी है। तो देखो बायो तो नहीं आपको, लेकिन बता सकते हो। स्पर्म जब एग से, हाँ एग से हाँ फ्यूज होता है, फ्यूज होता है, हाँ। तो इसी को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो इसको कैसे आप पेपर में लिखना है? अगर मान लीजिए संजय भाई आपको अगर आता है, समझो एग्जाम में, कि भाई हमको डिफाइन करना है फर्टिलाइजेशन, तो आप कैसे लिखोगे? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग। हाँ, तो और सिंपल अगर अच्छे से बोले तो द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट, ब्रैकेट में आप स्पर्म लिख सकते हो, एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ओवम। क्या लिख सकते हो? ओवम, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। यस, प्लीज टेक योर सीट संजय भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं भैया फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सिनगैमी भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
सिनगैमे, ये अच्छे से याद रखना है आप लोग ने, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे। सिनगैमे, देखो सिनगैमे देखेंगे बच्चा, तो सिनगैमी में क्या होता है देखो, सबसे पहले सिनगैमी इसी को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नथिंग बट इट इज फर्टिलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में क्या होता है देखो यहां पे, हैप्लॉइड मेल गैमेट, haploid male gamete fuses with haploid female gamete, है ना, haploid male gamete fuses with haploid female gamete to form डिप्लॉइड zygote। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका डेफिनेशन का आप क्या कर सकते हो बच्चों, मस्त पैकी क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो अच्छे से एक बार, ठीक है। अब देखते हैं आगे की ओर क्या होता है, मतलब कैसे होता है ये सब चीजें, ठीक है। तो आगे देखते हैं मैकेनिज्म। क्या देख रहे हैं बच्चा, मैकेनिज्म देख रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में देखते हैं बच्चों क्या होता है। सबसे पहले देखो स्पर्म मूव करेगा टुवर्ड्स द एग, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्पर्म जो है ये मूव कर रहा है कहां पे, एग्स की तरफ, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब क्या होता है, देखो स्पर्म में क्या होता है पता है क्या, एकदम हाइपर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या हो जाता है, अचानक से बोलते नहीं क्या, सुपर सेयन 2 सुपर सेयन 3 वाले फॉर्म में स्पर्म आ जाता है और एकदम फास्ट क्या करता है, मतलब आजू बाजू का फ्रुक्टोज यूटिलाइज करके वो क्या करता है पता है कि एकदम उसका जो टेल है ना ऐसा रडर के जैसे घुमाना स्टार्ट कर देता है वो, ठीक है। रडर तो नहीं लेकिन हाँ वो मोटर नहीं होती कि मोटर के जैसे बूम 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 घूमना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, स्पर्म की स्पीड बढ़ जाती है, अरे भैया चलो जल्दी से पनवेल जाना है, ऐसा हो जाता है काम, जल्दी से अपने को जाना है, एग की तरफ जाना है, ठीक है। और ये स्टार्ट हो जाता है काम। हियर एज मैनी 50% आर डीमोटलाइज्ड एंड ब्रोकन एंड डिस्ट्रॉयड। और इस यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो 50% स्पर्म तो पहले से ही खत्म हो चुके रहते हैं, तो बाकी के बचे स्पर्म को जल्दी जल्दी भागना रहता है ना, तो उनका भी कार्यक्रम हो जाएगा। तो वो कार्यक्रम उनका नहीं होना चाहिए, उनका वाट नहीं लगना चाहिए, इसलिए उनके अंदर होता है therefore remaining sperm undergoes capacitation. This process requires about how many hours बच्चा, 5 से 6 घंटा का टाइम लगता है कैपेसिटेशन होने के लिए। अब देखो एक्रोसोम मेम्ब्रेन जो हमने देखा था स्पर्म में becomes thin, calcium plus iron enters the sperm and their tail begins to show rapid whiplash movements. कैल्शियम आयन्स उनके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी टेल, मैंने बोला ना बम 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 बम, ऐसी रैपिड मूवमेंट आएगी एकदम, ऐसी जोर से घूमेगी टेल उनकी, ठीक है। उसके बाद इसी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ कैपेसिटेशन स्पर्म बिकम एक्स्ट्रा एक्टिव एंड बिगिंस टू स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स फ्रॉम वेजाइना टू द यूटेरस एंड टू द ओविडक्ट, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, स्पर्म का मूवमेंट रैपिड हो जाता है। अब रैपिड मूवमेंट हो गया तो वो फास्ट भी हो जाएगा, और फास्ट हो गया तो फिर वो जल्दी से यूटेरस और फिर बाद में फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट तक पहुंच जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक शायद आप लोग को भली भांति समझ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसका भी मैं शॉर्ट नोट लिख कर दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल एकदम पॉइंट वाइज एकदम अच्छे वाले नोट्स में आपको अच्छे से लिख कर दूंगा, ठीक है। अच्छे वाले नोट्स अच्छे से लिख के दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, अच्छे वाले नोट्स अच्छे से लिख के दूंगा, ठीक है।
प्रोस्टैग्लैंडिन्स देखो क्या करेंगे, एक्टिवेट्स द स्पर्म। द वेस्टिबुलर सिक्रेशन ऑफ द फीमेल ऑल्सो एनहांस द स्पर्म मोटिलिटी, मतलब अब हर जगह से उसको सपोर्ट मिल रहा है। और स्पर्म की देखो स्पीड कितनी है, 1.5 से लेके 3.0 मिलीमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना मिलीमीटर ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। स्पर्म स्विम्स एट एन एवरेज स्पीड, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया, स्पर्म रीच अप टू एम्प्यूला एज ए रिजल्ट ऑफ देयर ओन स्विमिंग एंड पार्टली बाय द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कुछ कुछ यूटेरस उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ ढकेलते रहता है फैलोपियन ट्यूब की तरफ, और कुछ कुछ क्या हो जाता है, कुछ कुछ स्पर्म की खुद की भी स्पीड होती है। ठीक है, ये सब आप लोग को बच्चा देखना जरूरी है। ओके, ये सब आप लोग को देखना जरूरी है। आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म में रीच द एम्प्यूला विद इन 5 मिनट्स। कैपेसिटेशन के बाद क्या होता है, स्पर्म जो है एम्प्यूला तक 5 मिनट में ही पहुंच जाता है, मतलब इतना जोर से भाग रहा है, देखो देखिए बहुत जोर से भाग रहा है। स्पर्म कैन रिमेन वायबल फॉर अप टू 24 से लेके 48 आवर्स, 1 से लेके 2 दिन तक अवेलेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब ऐसा समझ लो, इंतहा हो गई इंतजार की, है ना, मतलब इंतजार करेगा कि काश वो एग आएगा और फिर हम लोग मिल जाएंगे और फिर जायगोट तैयार हो जाएगा। कहते हैं अलग सीन हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ही मतलब 2 दिन तक भाई स्पर्म रहता है, फिर बाद में वो क्या होता है, मतलब दिल के टुकड़े हो गए सनम, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वैसे ही क्या हो जाता है, स्पर्म के टुकड़े हो गए सनम, क्योंकि अब वो डीजनरेट हो जाएगा ना, उसका लाइफ स्पैन जी चुका वो। ठीक है, तो स्पर्म्स के टुकड़े हो गए सनम, टेल यहाँ गई, हेड यहाँ गया और वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये आप लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, कि भाई एक स्पर्म कितने दिन तक अवेलेबल रह सकता है, बहुत से वो 24 से लेके 48 आवर्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है, एंट्री ऑफ स्पर्म। ओके, हाँ, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। क्या हो रहा है, पहला वाला क्या था भाई, स्पर्म वेजाइनल ट्रैक्ट से फैलोपियन ट्यूब तक जा रहा है। पहला था एक सफर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक है जाना। याद रखो, ये स्पर्म का शुरुआत का फेज है। ठीक है, उसके बाद में एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। कहाँ एंट्री कर रहा है भाई, ये एंट्री कर रहा है एग के अंदर। आप पहुंच गया ना, मंजिल तो आ गई है सामने, बस दरवाजे खोलने की देरी है। तो उस दरवाजे खोलने जा रहा है, ये एग को टच कर रहा है अभी वहां पे। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, देखो 200 से लेके 400 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में होते हैं, लेकिन ओनली फ्यू हंड्रेड्स मैनेज टू रीच द एम्प्यूला। देखो कितना ज्यादा स्पर्म होता है, कुछ 100 ही स्पर्म पहुंच पाते हैं। ठीक है, दो मैनी स्पर्म्स रीच द एम्प्यूला, एक ही स्पर्म होता है जो फर्टिलाइज कर सकता है अवम को। वो एक ही धुरंधर होगा जो अवम में एंट्री करेगा, और उस एक धुरंधर को ही मिलता है चांस जायगोट बनाने का। मान लो अपना करियर जायगोट है बच्चा, जो कॉलेज आपको चाहिए मान लेते वो ओवम है ना। तो वो क्या होता है पता है क्या, हम लोग एग्जाम रूपी कैपेसिटेशन से गुजरते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कैपेसिटेशन होता है हमारा नंबर लग जाता है, मतलब हम लोग फर्टिलाइज कर चुके, अपना करियर बना चुके मतलब यार नो डाउट वो कॉलेज में मिलने के बाद तुम्हारा करियर सेट है ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं। बोलने का मतलब क्या है, 10 लाख बच्चे हैं अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से कुछ 2000 5000 10,000 बहुत से बहुत सिलेक्ट होते हैं, तो बाकी के तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बाकी के तो वहाँ पे एंटर कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि भाई कोई एक स्पर्म कर सकता है फर्टिलाइज, 2 3 4 5 एक साथ नहीं कर सकते भैया, नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद sperm after reaching the egg comes in contact with ovum, comes to lie against it, its acrosome releases lysine। कौन सा, लाइसिन रिलीज करता है। ठीक है, फिर हाइलुरोनिडेज एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स वहां पे रिलीज होते हैं। ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग मतलब कोरोना वायरस को खत्म करने वाले नहीं, कोरोना रेडिएटा के जो सेल थे उनको तोड़ना जरूरी है।
भाई ढाल को भेदेंगे तभी तो स्पर्म ओवम को छेदेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम? जब ढाल भेदी जाएगी तभी तो ओवम की दीवार छेदी जाएगी। ये समझ लो भाई, है ना। तो ओवम पूरा का पूरा जो है ये सराउंडेड होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पर्म क्या करता है, एक एक चीज़ रिलीज करता है। वो चीज़ को हम एंजाइम बोलते हैं, और वो एंजाइम का काम होता है ब्रेक डाउन करना, और वो एंजाइम का नाम होता है हाइलुरोनिडेज। ठीक है, और ये हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ता है ताकि वो फॉलिकुलर सेल्स एक में एक से अलग हो जाए और स्पर्म को जाने को जगह मिल जाए। ठीक है, they separate and dissolve cells of corona radiata, so sperm head passes through the zona pellucida। ठीक है, अब zona pellucida has fertilizing receptor proteins। तो ये याद रखो ZP3 ZP2 ये दो प्रोटीन्स होते हैं। the fertilizing binds to specific acid protein anti fertilizing। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, zona pellucida पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शंस होती है, तो उस वजह से ये जोना पेलुसिडा भी टूट जाता है। इट ब्रिंग्स अबाउट अट्रैक्शंस ऑफ स्पर्म टू द एग टू एनहांस फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन इंटरैक्शन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज की पर्टिकुलर अलग होती है। इसीलिए देखो बच्चों, इंटरब्रीडिंग जल्दी से नहीं होता है, क्योंकि इसका फर्टिलाइजिन अलग होगा, उसका एंटी फर्टिलाइजिन अलग होगा, मैच कैसे होगा? नहीं तो फिर किसके भी बच्चे पैदा हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो? कुत्ता भी बिल्ली के बच्चे पैदा कर सकता था, शायद हमारा और चिंपैंजी का भी बेटा हो सकता था, बोल नहीं सकते ना, कुछ भी हो सकता था। तो नेचर ने क्या करा है, बहुत सारे बैरियर्स लगा के रखे हैं। इनको ही बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, जो कि आप लोग को ओरिजिनल एवोल्यूशन में सीखने को मिलेगा, टेंशन मत लो। देखो, दस एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। कंपैटिबल होना चाहिए ना, मैच होना चाहिए ना चीजें। ताले को चाबी मिलनी चाहिए ना अपनी। अगर कोई भी दूसरी चाबी लेके आएंगे तो कैसा ताला खुलेगा, तोड़ना ही पड़ेगा उसके बाद। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ लो जरा। ओके, तो ये सब सेकेंड फेज में हो गया भाई। अब देखो एक्रोसोम रिएक्शन, पहले ये वाला लिख लेते बच्चों। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते इसको। अब देखो जो ये स्टेप्स है, स्टेप्स को देख लेते हैं एक बार। तो देखो फर्टिलाइजेशन के दो स्टेप्स होते हैं बच्चा। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा देखा हमने, जर्नी ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एम्प्यूला, है ना। तो सबसे पहले देखो, आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म जो है बच्चों, स्पर्म एंटर्स वेजाइना, है ना। स्पर्म एंटर्स वेजाइना, वेजाइना में स्पर्म एंटर कर जाएगा। उसके बाद में रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन helps sperm to rise towards uterus and then to fallopian tube। ओके, उसके बाद वो कहाँ रीच करता है, फैलोपियन ट्यूब तक वो चढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन ऑलमोस्ट 50% स्पर्म आर डिस्ट्रॉयड। सो स्पर्म क्या होता है भाई, स्पर्म अंडरगोज कैपेसिटेशन। कौन सी प्रोसेस होती है उसकी, स्पर्म अंडरगोज कैपेसिटेशन। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। स्पर्म के अंदर क्या होता है,
कैपेसिटेशन नाम का एक मतलब प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है देख लो बच्चों, स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म एब्जॉर्ब्स Ca positive ions and shows rapid whiplash movement and shows rapid whiplash movement। whiplash movement मतलब इसका जो रडर है, जो मतलब जो टेल है इसकी जोर से घूमना स्टार्ट हो जाएगी। रैपिड whiplash movement ये शो कर देगा। ड्यू टू दिस its mobility increases, its mobility increases, its speed जो है इसकी, its speed is 1.5 to 3.0 millimeter per minute। और जैसे कैपेसिटेशन हो जाएगा ना बच्चों, उसके बाद क्या होगा, स्पर्म जो है ये 5 मिनट में यूटेरस तक पहुंच जाएगा। आफ्टर कैपेसिटेशन तो लिख कैसे सकते हैं अपन, आफ्टर कैपेसिटेशन sperm reaches ampulla within 5 मिनट्स। 5 मिनट में जो स्पर्म है ना बच्चों, ये रीच हो जाता है कहाँ पे, अपने एम्पुला रीजन पे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया होगा आपने तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या देखा था, हाँ मैकेनिज्म देखा था, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। नेक्स्ट स्टेप क्या देखा था बच्चा, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी स्टेप, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। देखो बड़ा इजी करके लिखा के दे रहा हूं बच्चों आपको, कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी तरीके से और इजी वे में चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत इजी वे में आप लोग को चीजें अगर समझ में आ गई तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको भी नहीं और मुझको भी नहीं, ठीक है। तो याद रखो, एंट्री हो गई भाई स्पर्म की एग में। तो देखो स्पर्म हैव एक्रोजोम, ठीक है, और एग के पास क्या रहता है, एग कंटेन्स कोरोना रेडिएटा। अब देखो क्या क्या रिलेशन है वही बता रहा हूं, ठीक है। कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ, देखो अभी देखो यहां पे ट्विस्ट है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा cells of corona radiata is adhered, stuck नहीं बोलेंगे, adhered लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चिपका हुआ को, मतलब चिपके हुए को अच्छा वर्ड है, adhered with the help of म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, या सिंपल क्या बोलेंगे, विथ हाइलुरोनिक एसिड, है ना।
हाइलुरोनिक एसिड से ये एडहियर्ड रहते हैं ये सेल्स। अब देखो स्पर्म के एक्रोसोम के पास होता है एक लाइटिक एंजाइम जिसको बोलते हैं हम लोग हाइलुरोनिडेज। कौन सा एंजाइम होता है बच्चा? हाइलुरोनिडेज। तो देखो सेल्स, या फिर ऐसा लिखेंगे एक्रोसोम रिलीजेस an enzyme called as हाइलुरोनिडेज। कौन सा एंजाइम होता है बच्चा इसके पास में? इसके पास होता है हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम। और ये क्या करता है? हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। किसको तोड़ेगा ये? हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो देखो हाइलुरोनिडेज ब्रेक्स हाइलुरोनिक एसिड, है ना? हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? इससे टूटता है। अब देखो क्या मजा है। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस? देखो ड्यू टू दिस सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ऐसा लिख देते, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा separates. Due to this, cells of corona radiata separates and sperm gets its way towards जोना पेल्यूसिडा। मतलब अब कहाँ पहुंच रहा है स्पर्म? जोना पेल्यूसिडा तक ये पहुंच गया। अब वहां पे कुछ लाइटिक एंजाइम्स जैसे जोनालाइसिन, एंटी फर्टिलाइजिन भी स्पर्म के पास होता है। और एग के पास होता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे जैसे देखो जैसे स्पर्म का हेड टच करेगा विटेलाइन मेम्ब्रेन को, एक कवरिंग बन जाएगी वहां पे, ताकि दूसरे स्पर्म उसको हिट ना कर सके, फ्यूज ना हो सके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स टल जाती हैं। ये आप लोग को एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर मैं क्या करता हूं, इसको आगे बढ़ा देता हूं। अब देखो यहां देखा था ना हमने, देखो दे सेपरेट्स एंड डिसॉल्व्स cells of corona redita, so sperm's head passes through zona pellucida of the egg. The zona pellucida, देखो the zona pellucida has fertilizing receptor proteins. ये एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? zona pellucida have fertilizing receptor proteins। ठीक है, अब ZP3 और ZP2 ये दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। द फर्टिलाइजिंग बाइंड्स, क्या फर्टिलाइजिंग जो होता है ये बाइंड करता है टू स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, तो जो ये फर्टिलाइजिंग ये एग के पास होता है, फर्टिलाइजिन किसके पास होता है? एग्स के पास, जो कि प्रोटीन्स होते हैं नॉर्मल। और यही फर्टिलाइजिन प्रोटीन्स ये बाइंड किसके साथ होते हैं? एंटी फर्टिलाइजिन के पास साथ में, ताकि वो ताला और चाबी का मैकेनिज्म मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले, वैसे। ठीक है, इट ब्रिंग्स अबाउट अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग टू एनहांस फर्टिलाइजेशन। वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन बाइंड करते हैं और स्पर्म को और एग की तरफ खींचते हैं। उसी के वजह से यही, अभी ये देखो एक बात याद रखना, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शंस आर स्पीसीज स्पेसिफिक, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं? देखो तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं ना, तो देखो एग्स के पास क्या होते हैं, या फिर ऐसा लिखता मैं, ओवम कंटेन्स, ओवम हैव सर्टन प्रोटीन्स called as fertilizing, है ना? कौन से ZP3 एंड ZP2, ये दो प्रोटीन।
तो फर्टिलाइजिन, अब यहां लिख सकते हैं अपन लोग स्पर्म ऐसे लिखते हैं पजेस कंपैटिबल, क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक है तो मतलब कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है, कंपैटिबल एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सो देयर इज interaction between fertilizing and anti-fertilizing। ठीक है, सो देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन फर्टिलाइजिंग एंड एंटी-फर्टिलाइजिंग। ठीक है, दिस इंटरैक्शन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। आपको क्या याद रखना है, दिस इंटरैक्शन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। इज स्पीशीज ठीक है, दिस इंटरैक्शन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है गुरु। क्या करना है बच्चा, आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छे से एकदम। अब देखो एक्रोसोम रिएक्शन तो अभी जस्ट अपन ने देखा। हाँ, एक्टिवेशन ऑफ ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखो आपको बताया था मैंने पिछले बार कि मेटाफेज 2 पे उसका मियोसिस अटका पड़ा रहता है। विथ अ कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म हेड टू द विटेलाइन मेम्ब्रेन egg, it gets activated and resume and completes its meiosis 2। बताया था ना, फर्टिलाइजेशन में meiosis 2 हो जाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। with this it gives the second polar body, the germinal vesicle organizes into female pronuclei। तो मतलब जो जर्मिनल वेसिकल था, जो न्यूक्लियस था ओवम का, वो किस में कन्वर्ट हो गया, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई में। ठीक है, एट दिस स्टेज इट इज द ट्रू ओवम और एग। याद रखो कि भाई सेकेंडरी oocyte जब भी फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ और दो पोलर बॉडीज के साथ रहेगा, वो होता है ट्रू ओवम। ठीक है, याद रखो। फिर देखो, फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म, द कवरिंग्स ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट्स अलाउइंग क्रोमोसोमल पेयरिंग। यहां पे अब क्रोमोसोमल पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। This results in the formation of synkaryon by the process called syngamy और karyogamy। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, karyogamy क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। क्या फ्यूज हो रहे हैं बच्चा, न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। और न्यूक्लियस फ्यूज होने की वजह से ही इसको क्या बोला जा रहा है, karyogamy बोला जा रहा है। ठीक है, the proximal centriole received from sperm helps in the formation of synkaryon spindle and cleavage of cell into two blastomers। और ये फर्टिलाइजेशन वाला जो मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के जो चेंजेस हैं, ये कैसे होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा तो क्या करना है, फटाक से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।